ठीक है जी, सिंपल चीज़ है, वहाँ मेरे को आर्मी के अंदर जाना है ना, उसी की तैयारी कर रहा था, क्योंकि मैंने जम्मू कश्मीर से जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हैं, स्टूडेंट्स बैठे हैं, उनको पता है कि हाँ, इ यहाँ पे एक ही चीज़ होती है, जब हम 10th क्रॉस करते हैं तो भाई आर्मी की तैयारी शुरू करते हैं, है ना? तो सेम मेरा ही था जी, मैं करता गया धीरे-धीरे, है ना? और 19-20 साल एज होगी तो एक चीज़ होने लगी कि हाँ, मैंने कितनी बार फैमिली से पैसे माँगने हैं, मैं खुद ना कुछ करूँ। है ना? तो उस टाइम पे जी काम ढूँढने लगा, उस टाइम मेरे को ₹500 भी ऐसा लगता था कि 5000 है, ठीक है? तो जब फ़ॉरएवर मिली, सीखना स्टार्ट किया, फर्स्ट डे जब मैंने फ़ॉरएवर को देखा था, तो मुझे जी कुछ समझ नहीं आया। मुझे फर्स्ट डे एक ही चीज़ समझ आई थी कि कोई कंपनी है, ठीक है? कि यहाँ पे लोग पैसा कमा रहे हैं और मेरे को इतना था कि मेरे को पैसे कमाने हैं, चाहे जैसे मर्ज़ी आता जाए। ठीक है जी। आज आप सभी को, जितने सारे लोगों को ये नहीं पता चला कि काम क्या करना है, जो डाउट्स आ रहे हैं, कैसे पैसा आएगा, तो आज सारे के सारे आपके ना डाउट्स क्लियर होंगे। लेकिन क्लियर तभी होंगे और अर्निंग भी तभी होगी अगर आप ध्यान से सुनोगे। ठीक है जी। तो मैं भी ऐसे ही ट्रेनिंग्स लगाता गया, थोड़े दिन हुए, यहाँ पे 5-6 दिन हुए, तो यहाँ पे एक चीज़ मैंने नोटिस की कि जितने भी सीनियर्स यहाँ पे ट्रेनिंग्स देते हैं, सभी की एज 20, 21, 22 साल है और कई देखिए कोई मैनेजर है, कोई सुपरवाइज़र है, कोई असिस्टेंट मैनेजर है, कोई देखा 50,000 कमा रहा, कोई 1 लाख कमा रहा, कोई 1.5 लाख रुपए कमा रहा, है ना? कई सीनियर्स को देखा कोई 2-2 लाख रुपया कमा रहे, है ना? तो फर्स्टली जी मेरे मन में भी आया कि भाई कहीं ना फ्रॉड ना हो, है ना? क्योंकि मैंने देखा है हमारे रिलेटिव में ऐसे कोई बंदे ही नहीं है कि जो 1-1 डेढ़-डेढ़ लाख रुपया कमा रहे हैं। मैं यहाँ कैसे कमा रहे हैं? ठीक है जी। तो वो मैंने जब डाउट क्लियर किया कि भाई फ्रॉड है ना? जब मैंने गूगल पे सर्च किया, फॉरएवर के बारे में देखा, है ना? कि मैंने लिखा वर्ल्ड बेस्ट बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी इन द वर्ल्ड, तो आया फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट आया फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, है ना? मैंने सोचा यार एक बंदे झूठ बोल सकते हैं, लेकिन गूगल थोड़ी झूठ बोलेगा। गूगल को थोड़ी इन्होंने पैसे दिए कि भाई तू फॉरएवर का नाम लेना, इतनी सारी कंपनीज़ है। तो ये डाउट क्लियर हुआ कि भाई हाँ, फॉरएवर कोई फ्रॉड है या कुछ, है ना? मैं ट्रेनिंग्स लगाता गया जी और यहाँ पे देखा थोड़े दिन के बाद यहाँ पे प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग हुई। आप सभी ने भी प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग लगाई होगी, है ना? तो मैंने जैसे ही प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लगाई, मैंने देखा एलोवेरा और हनी के बारे में समझाया जा रहा है ना? एलोवेरा के बारे में बताया जा रहा है, तो मेरे मन में डाउट आया कि वहाँ सर मैंने कहीं मुझे लगता है कि वहाँ मुझे प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे कहीं, है ना? तो वो डाउट क्लियर किया कि भाई देख अनिवेश, मेरे सीनियर हिमाचल से है, मैं जम्मू से हूँ। तो सर ने बोला यार तू जम्मू से, मैं हिमाचल से, मैं नहीं आया तेरे पास प्रोडक्ट बेचने, है ना? मैं तो भाई जॉब करता हूँ, ठीक है? तो जॉब के साथ-साथ कहाँ जाऊँगा प्रोडक्ट बेचने, ठीक है जी? इतने सारे सीनियर्स देखे जो भाई 1-1 लाख रुपया कमा रहे हैं, 1.5 लाख रुपया कमा रहे हैं, मैं ये कहाँ प्रोडक्ट बेचने जाते होंगे? है ना? गाड़ियाँ देखिए कि छोटी-छोटी एज के अंदर इतनी लाखों की गाड़ियाँ रखी हुई हैं, तो वहाँ अगर प्रोडक्ट बेचने से इतने सारे पैसे आ जाते तो फिर तो सारे के सारे अमीर होते, है ना? तो ये डाउट क्लियर हुआ कि भाई अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं। मैं यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, है ना? सबसे पहले जब ट्रेनिंग्स लगाई एलोवेरा और हनी के बारे में, तो मैंने सर को बोला मैं सर मेरे घर के बाहर भी एलोवेरा लगा हुआ है ना? मैं वो तो नेचुरल है ना? मैं डेली पानी देता हूँ उसको, है ना? मैं डेली खाता भी हूँ। ठीक है जी। तो जब ट्रेनिंग लगाई फिर मुझे एक चीज़ पता चली कि भई यहाँ पे जो एलोवेरा है वो होता है 400 प्रकार का, 11 ज़हर वाले होते हैं। अब हमें नहीं पता कि हमारे घर के बाहर कौन-सा लगा हुआ है ना? जब और थोड़ी-सी स्टडी की तो फिर पता चला कि इसकी डाइट साफ हवा होती है। अब मैंने देखा हमारे इंडिया में साफ हवा है नहीं है, हर एक जगह में पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन हो रहा है। पानी में पॉल्यूशन, कितनी सारी फैक्ट्री चल रही है ना? हवा में कितना सारा पॉल्यूशन है। तो जिसकी डाइट ही गंदी, अपना साफ हवा है तो उसको गंदी हवा मिलेगी तो खराब तो होगा ही अगर वही गंदी चीज़ खाएँगे, है ना? तो फिर यहाँ पे देखा जी, जो एलोवेरा इतनी अच्छी चीज़ है कि राजे-रानियाँ यूज़ करते थे, हर एक बीमारी का, है ना, इलाज है। तो जब मैंने फ़ॉरएवर के अंदर यहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें देखी, मेरे घर में भी बीमारियाँ चल रही थी। मेरी मदर को कॉन्स्टिपेशन था जी, मेरे फादर को थी बीपी की प्रॉब्लम। ठीक है। अब मेरी मदर को सबसे पहले देखो 20, 30, 40 हज़ार ना हर मंथ लगते थे, हर मंथ। कभी लुधियाने, पठानकोट, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं। तो मैंने सोचा यार इतने लाखों रुपए लगा दिए, तो मैं कुछ ना कुछ प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ, है ना? तो जब मैंने प्रोडक्ट को यूज़ किया, है ना? अब जब प्रोडक्ट के मैंने प्राइस देखे, ठीक है जी। जब प्रोडक्ट के प्राइस देखे तो मैं तो पहले मैंने देखा यार इतने महँगे प्रोडक्ट हैं। मैंने देखा 1 लीटर एलोवेरा 1700-1800 रुपए का, है ना? मैंने सर को बोला मैं सर ये तो लूट रहे हैं। मार्केट में 300-400 रुपए का मिल जाता है, मैं यहाँ तो इतना महँगा एलोवेरा। ठीक है जी।
तो फिर मेरे को मेरे सीनियर ने बोला कि भाई अनिवेश है ना, आप शर्ट लेने जाते हो, एक 500 की भी मिलती होगी, एक 5000 की भी होगी, है ना? तो मैंने बोला हाँ, बोलते 5000 वाली क्यों महँगी है? मैं क्योंकि सर उसका कपड़ा अच्छा है और ब्रांडेड चीज़ है ना? क्वालिटी अच्छी है। तो बोला फॉरएवर के अंदर भी क्वालिटी के अंदर डील करती है। जो चीज़ क्वालिटी के अंदर अच्छी होती है, वो महँगी तो होती है ना? एक 5 लाख रुपए की भी गाड़ी है और एक 1 करोड़ की भी है तो गाड़ी है। वही 4 टायर लगे हैं, हैंडल लगा हुआ है, वही सीटें लगी हुई हैं, है ना? जाना हमने कहीं दिल्ली से जम्मू जाना है तो रास्ता भी सेम है, लेकिन एक कम्फर्ट नाम की चीज़ है और एक क्वालिटी नाम की चीज़ है। ठीक है जी? तो सिंपल सी चीज़ है जी, जो चीज़ महँगी होती है, उसके अंदर क्वालिटी होती है। ठीक है जी? है ना? अब जब मैंने वो प्रोडक्ट्स को और स्टडी किया, है ना? मेरे घर पे जैसे प्रॉब्लम चल रही थी मैंने आपको बताया ना, तो सबसे पहले मैंने कुछ प्रोडक्ट्स को यूज़ किया। काफ़ी सारे लोग मुझे मिलते हैं, देखो जी हम ना प्रोडक्ट नहीं यूज़ कर सकते। मैंने बोला क्यों? नहीं जी मेरे को मम्मी को पूछना पड़ेगा, पापा को पूछना पड़ेगा, है ना? मैंने बोला यार हम कितनी सारी चीज़ें करते हैं, कहीं घूमने चले जाते हैं दोस्तों के साथ बिना बताए, कभी कुछ करते, है ना? कितने सारे काम कर लेते हैं बिना पूछे। यहाँ पे तो हमने प्रोडक्ट ही यूज़ कर रहे हैं। मैंने बोला यार टूथपेस्ट, सोप लेने के लिए भी मम्मा को, पापा को पूछना पड़ेगा तो मैं और क्या करना लाइफ़ के अंदर बिना। ठीक है। तो जब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने कुछ प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करवाया, मेरी मदर को मैंने एलोवेरा के बारे में एलोवेरा दिया मेरी मदर को, ठीक है जी। 4-5 दिन के अंदर यहाँ पे मेरे को रिज़ल्ट मिल गए, ठीक है जी। 5 दिन के बाद मेरी मदर बोलती कि मेरे को ना रिज़ल्ट मिल गया, मेरे को और ला के दे, ठीक है जी। अब मैं थोड़ा-सा खुश हुआ, मैंने बोला यार इतना अच्छा प्रोडक्ट है, यहाँ पे इतना लाखों रुपए लगा दिए, फ़र्क नहीं हुआ, यहाँ पे 1 बॉटल के साथ फ़र्क हो गया, ठीक है जी। 1 बॉटल उन्होंने यूज़ की, मैंने खुद यूज़ की, थोड़े दिन के बाद मेरे फादर को बीपी की प्रॉब्लम थी। अब आपको पता है बीपी और शुगर ऐसी बीमारी है जब है ना कि भाई जब तक बंदा नहीं जाएगा तब तक नहीं वो बीमारी जाती, है ना? अब वो प्रोडक्ट एक हमारा प्रोडक्ट आया जी आर्किटिक सी, ओमेगा 3 उसके अंदर होता है ना? अब सबसे पहले जब मैंने वो प्रोडक्ट के वो देखा मैंने ना उसका प्राइस देखा तो मेरे को भी बड़ा ज़्यादा लगा कि ₹2500 का एक प्रोडक्ट है। ठीक है जी। लेकिन एक चीज़ मैंने देख ली कि क्योंकि देखो मेरे फ़ादर को ना हार्ट में दर्द शुरू हो गई थी होना, ठीक है जी। अब मेरे एक दोस्त था, उसको भी बीपी की प्रॉब्लम थी, उसके फ़ादर को बीपी की प्रॉब्लम थी, ठीक है जी। अब मैंने उसको बोला भाई ये प्रोडक्ट है यूज़ कर ले, उसने किया नहीं, ठीक है जी। और हार्ट अटैक हुआ, पापा चले गए, है ना? अब मेरे फ़ादर को बीपी की प्रॉब्लम थी, मुझे बोलते थे हार्ट में दर्द हो रही है। अब मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले भाई पैसा नहीं देखा, मैंने प्रोडक्ट ऑर्डर करवाया आर्किटिक सी क्योंकि मेरी मदर को रिज़ल्ट मिला, सोचा मेरे पापा को भी मिल जाएगा। मैंने आर्किटिक सी ऑर्डर करवाया, मेरी मदर मेरे फ़ादर उसके साथ ठीक हो गए। 15 दिन के बाद मुझे कॉल करते, "तूने मुझे क्या दिया?" मेरा कोलेस्ट्रॉल 0 हो गया। और दोस्तों आज 2 साल हो चुके हैं, मेरे घर पे से कभी मेरे मम्मी-पापा कभी डॉक्टर के पास नहीं गए। नहीं तो 2 साल पहले ना हर संडे को डॉक्टर के पास जाते थे, हर संडे को। ऐसे प्रोडक्ट हैं, ठीक है जी। महँगे स्टार्टिंग में लगे थे, लेकिन आज वही प्रोडक्ट मैं सुपरवाइज़र हूँ, है ना? 30% डिस्काउंट पे मिलते हैं जी मेरे को प्रोडक्ट। हो गए सस्ते प्रोडक्ट लाइफ टाइम के लिए, ठीक है जी। है ना? अब ऐसे-ऐसे जर्नी स्टार्ट हुई जी, प्रोडक्ट बड़े अच्छे लगे, है ना? मैंने सर को बोला, सर मुझे बोलते हैं ना कि, "भई अनिमेष अब आप बिज़नेस भी कर सकते हो।" मैंने बोला, "सर चलो ठीक है, बिज़नेस तो कर सकते हैं, लेकिन मुझे इतना सा बताओ कि करना क्या होता है यहाँ पे?" हाँ जी। है किसी को डाउट कि सर करना क्या होता है, पैसे कैसे आते हैं ना? सबसे पहले जैसे मैंने प्रोडक्ट यूज़ किया, मुझे बोलते हैं बिज़नेस, मैंने बोला मैं सर चलो ठीक है, अब मुझे बताओ करना क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे जब करने की बारी आई, तो यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे काम क्या होता है, हमारा काम होता है एक नेटवर्क बिल्ड करने का, एक टीम बिल्ड करने का, ठीक है जी? अब जब मैंने वो चीज़ें देखी कि वहाँ सर टीम बनानी है, नेटवर्क बनाना, है ना? तो मन में और डाउट आए। ठीक है जी। अब सबसे पहले मैंने नेटवर्क का समझा, मैं सर होता क्या मुझे ये बताओ। देखो जी अगर जिस बंदे को भी ड्रीम्स पूरे करने हैं, हर एक बंदे को पता है ड्रीम्स पूरे होते हैं पैसे से और पैसा सबसे ज़्यादा है बिज़नेस के अंदर। सही बोल रहा हूँ कि गलत? है ना? बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए लाखों रुपए लगते हैं। अब मैंने देखा यार मेरे को ना बचपन से मेरे ड्रीम्स थे कि थार, बुलेट, रेंज रोवर, फॉर्च्यूनर। मैं भी एक मिडल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ। मेरे घर वालों ने कभी दूर से है ना बड़ी गाड़ी के अंदर नहीं बैठे या मेरे दूर से जहाज को नहीं देखा। ठीक है जी। अब मेरा वही ड्रीम्स थे कि मेरे को अपने मम्मी-पापा को ट्रिप मरवाऊँ, घुमाऊँ, फिराऊँ, कभी किसी चीज़ की ना तंगी ना हो।
ठीक है जी। कंप्रोमाइज़ लाइफ़ के अंदर चल रहा था मैं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, मेरे को काम करना है अच्छे से। ठीक है जी। अब जब फ़ॉरएवर के अंदर आए, यहाँ पे वो सारी की सारी चीज़ें मैंने देखी, है ना? तो यहाँ पे मैंने जब उनको देखा, जितने भी हमारे दुनिया के अमीर लोग हैं, अंबानी, टाटा, बिरला, एलोन मस्क, है ना? कितने सारे अमीर लोग हैं, जानते हो सभी इन लोगों को? बिल गेट्स हो गए, है ना? अब दोस्तों मैंने इनका काम देखा कि ये काम क्या करते हैं, तो सर ने बताया ये सारे के सारे जितने भी लोग हैं ना, ये एक नेटवर्क बिल्ड करते हैं, एक टीम के साथ काम करते हैं, है ना? टीम कैसे काम करती है जी, समझ लो। देखो बिज़नेस होता है कि भाई कुछ चीज़ बेचेंगे तो पैसा आएगा, है ना? अब आप सभी लोग एक अमूल वाले को जानते हो? अमूल दूध, हाँ जी, जानते हो? एक अमूल दूध है और एक हमारे घर पे भी बंदा दूध देता है। दोनों दूध ही बेच रहे हैं। प्रोडक्ट सेम है कि नहीं? दोनों दूध बेच रहे हैं, है ना? लेकिन अमीर कौन है? हाँ जी, अमूल दूध अमीर है कि नहीं? है ना? तो वो कैसे काम कर रहा है? उसका दूध पूरे इंडिया में मिल रहा है, लेकिन जो मेरे घर पे दूध देता है उसको आप नहीं जानते, जो आपके घर पे देता है उसको मैं नहीं जानता। लेकिन अमूल को जानते हैं, वो नेटवर्क के साथ काम कर रहा है, एक टीम के साथ काम कर रहा है। ठीक है जी। हमारे सिम फ़ोन के अंदर एयरटेल या जियो की सिम होगी, है ना? अंबान अंबानी जियो का मालिक है, एयरटेल का मालिक भारती मित्तल है ना? अब हम कितने सारे रिचार्ज कर रहे हैं, 1-1 मिनट का उनके अकाउंट में करोड़ों रुपया जा रहा है। उन्होंने बनाया नेटवर्क। एक आपके, है ना, एरिया में एक बर्गर वाला मिलता होगा, एक केएफसी भी है जिसका ₹150 का बर्गर है, ठीक है जी। अमीर कौन है? केएफसी, उसने बनाया एक नेटवर्क, ठीक है जी। अब मेरे डाउट आता है कि बंदे को कि भाई सर, मैंने बोला मैं सर देखो, नेटवर्क तो चलो बिल्ड करना है, मैंने देखा हाँ नेटवर्क से ही हाँ बंदा अमीर बन सकता है, पर लेकिन देखो मेरे गांव में ना कोई लेगा प्रोडक्ट ये वाले इतने महंगे। दूसरी चीज कि भाई वहां मेरे साथ तो कोई आएगा नहीं, ठीक है। वो मेरे दोस्त, रिश्तेदार, कोई भी मेरे बिज़नेस के अंदर नहीं आएँगे, ठीक है जी। मैंने बोला मैं सर देखो मैं पढ़ने लिखने में भी ढीला हूँ, मैंने बड़ी मुश्किल से 12th क्रॉस की, है ना? 10th बड़ी मुश्किल से पास हुआ, बड़ी मुश्किल से मैं कॉलेज के अंदर पहुँचा हूँ, ठीक है जी। तो रिलेटिव्स के अंदर वैसे भी कोई इमेज नहीं है अच्छी कि भाई ये अच्छा पढ़, क्योंकि रिलेटिव उन्हीं को पूछते हैं कि जो पढ़ने-लिखने में अच्छे हों, है ना? ठीक है जी। अब मैं था नहीं, तो मैंने बोला मैं सर देखो मेरे रिलेटिव तो आएँगे नहीं। दूसरी चीज़, मेरे दोस्त मेरी तरह ही हैं, वो अभी लग कहीं घूम रहे ही होंगे तो वो भी नहीं आएँगे, ठीक है जी। तो दोस्तों, काफ़ी सारे लोग बोलते हैं जी ये काम नहीं चलते, हमारे साथ कौन आएगा, है ना? तो दोस्तों देखो, आज तक मेरे साथ मेरा ना कोई दोस्त आया, ना मेरा कोई रिलेटिव इस बिज़नेस के अंदर आया, ठीक है जी। लेकिन आज मेरी टीम चनैनी, उधमपुर, जम्मू, दिल्ली, हिमाचल, कर्नाटका, तमिलनाडु, ठीक है जी। 4-5 स्टेट्स के अंदर टीम बिल्ड हो चुकी है और ऐसे मेरी टीम के अंदर लोग हैं जिनको तो मैं अभी तक मिला भी नहीं हूँ और अभी ट्रेनिंग में बैठे हुए हैं, वो देख रहे हैं ट्रेनिंग, ठीक है जी। आज से 2 साल पहले मैंने डिसीजन लिया था कि फॉरएवर को मैंने करना है ना? और आज टीम के अंदर लोग आ रहे हैं, ठीक है जी। 0 से स्टार्टिंग की थी, है ना? जब मैं कॉलेज के अंदर एंटर हुआ था, है ना? मैंने लगता नहीं था कि मेरे साथ कोई आएगा कि नहीं आएगा, है ना? लेकिन आज देखो कितने सारे स्टेट्स के अंदर टीम बिल्ड हो चुकी है। ठीक है जी। अब आपने भी टेंशन नहीं लेनी कि आपके साथ कौन आएगा, क्या होगा, ठीक है जी। काफ़ी सारे लोगों को, है ना, बोलते हैं कि सर ये हमारे एरिया में काम नहीं चलेगा, ठीक है जी। क्या लगता है जी आपके एरिया में डॉक्टर, पुलिस वाले नहीं है, लॉयर नहीं है, प्लम्बर नहीं है, इलेक्ट्रीशियन नहीं है क्या? है ना? अगर आप अपने एरिया में से एक नेटवर्कर बन रहे हो, ठीक है जी, तो क्या बुराई है उसमें? है ना? मेरे एरिया से आज तक मेरे साथ कोई नहीं आया, मेरे इलाके से जहाँ मैं रहता हूँ, ठीक है जी। ऑनलाइन बिज़नेस है, पूरे इंडिया के अंदर हमने बिज़नेस करना है, ठीक है जी। पूरे इंडिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर हमने बिज़नेस करना है। तो कोई आए, चाहे ना आए, फिर भी टीम बिल्ड होती है, ठीक है जी। अब काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि भई मम्मी नहीं मान रही, पापा नहीं मान रहे। देखो जी, जब मैंने बिज़नेस की स्टार्टिंग की थी ना, फर्स्ट टाइम जब मैंने बिज़नेस को स्टार्ट करना था, तो मेरे फादर ने मुझे क्या बोला, मैंने पापा को बोला, मैं डैडी एक बार ना बिज़नेस देख लो कि है क्या? ठीक है जी।
तो मेरे को भी स्टार्टिंग में गालियाँ पड़ी थी कि भाई ये काम नहीं करना, ये बंद करो, ये तेरे को बोलेंगे जा ड्रग्स बेच और बंद कर ये सारी चीज़ें, तू मेरी नौकरी भी खाएगा। ठीक है जी? जिस काम लगाए वो काम कर, बाकी ये फालतू काम बंद कर दे। ठीक है जी? हाँ जी, दोस्तों तो उस दिन मेरे को मना किया था। ठीक है जी? लेकिन मैंने डिसीज़न बनाया कि मेरे को करना है, मेरी मदर के साथ मेरे सीनियर मिले, है ना? सपोर्ट किया, प्रोडक्ट यूज़ किए और है ना? और काम चल पड़ा। ठीक है जी। और दोस्तों मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है जी। आज से 2 साल पहले जब मैंने बिज़नेस की स्टार्टिंग की थी ना, जब मेरे फादर ने मेरे को भी मना किया था कि भई ये काम नहीं चलते, बेकार होते हैं, ऐसा-वैसा, है ना? बड़ी की सारी चीज़ें बोली थी, ठीक है जी। तो मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ, काफ़ी सारे लोगों को डाउट आता है कि सर यहाँ पे ना अपना पैसे नहीं आते, है ना? काम नहीं चलता। तो दोस्तों देखो कोई भी काम है, काम को चलाना पड़ता है, ठीक है जी। ऐसा कोई काम नहीं है हमने अगर कोई दुकान खोल ली, तो ऐसा है कि हाँ, बैठे-बैठे पैसे आ जाएँगे तो नहीं आएँगे, ठीक है? हमें दुकान खोल के उधर बैठना पड़ेगा, ठीक है जी। मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है जी। जिन लोगों को डाउट्स आते हैं कि भाई यहाँ पे पैसा नहीं आता, ठीक है जी। जब मैंने फ़ॉरएवर की स्टार्टिंग की थी फरवरी 2021 के अंदर, ठीक है जी। ये मेरा फर्स्ट चेक है जी फ़ॉरएवर से। आप चेक करके देख सकते हो, ठीक है जी, है ना? मेरा नाम, मेरी आईडी, है ना? और लिखा हुआ है सामने, है ना? कि ग्रॉस अमाउंट ₹2009, ठीक है जी, 76 पैसे, है ना? अब ये तो मेरा फर्स्ट चेक था, इस चेक ने मेरा ट्रस्ट बनाया था और 2000 में से मैंने जब अपने ₹1000 मैंने अपने फादर को दिया, तो उनको तब पता चला कि हाँ, लड़का कुछ कमाने लग पड़ा है। वही चेक जब मैं सेकंड ईयर के अंदर पहुँचा, ठीक है जी, वही चेक मेरा ₹30,000 का हो गया, कॉलेज के साथ-साथ। दिख रहा है जी? स्क्रीन शेयर हो रही है ना सभी को? हाँ जी, हो रही है? यही मेरा नाम, यही मेरी आईडी, ठीक है जी? उसके बाद अगर आपको मैं लेटेस्ट चेक दिखाऊँ, ठीक है जी? मई 2023 का, ठीक है जी, पहले 30,000 का था, अभी लास्ट ईयर मेरा कॉलेज का चल रहा है जी और ये आप देख सकते हो, ठीक है जी, ₹34,810 और पै 65 पैसे, मई 2021 को वही नाम, वही आईडी, ठीक है जी। अब दोस्तों आज से 2 साल पहले जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मेरे फादर ने मेरे को अलाउ नहीं किया था कि भई इस बिज़नेस को कर। ठीक है जी। हम कितनी सारी चीज़ें खेलते करते हैं, बिना मम्मी-पापा को पूछे। ऐसा तो नहीं है यहाँ पे कि हमें कोई गलत काम करना है। हम अपना फ्यूचर ही बना रहे हैं, पैसा कमाएँगे तो घरवालों को ही एन्जॉय करवाएँगे कि नहीं? हाँ जी, है ना? तो फिर यार हमें क्यों, है ना, वो है कि हम भई हमने बिज़नेस स्टार्ट करना है, टूथपेस्ट लेनी है, सोप लेना है, वही तो बिज़नेस है जो मार्केट से प्रोडक्ट लेते हैं हमने वही तो करना है, हमारा बिज़नेस स्टार्ट हो जाता है। लेकिन उसके लिए भी अगर हम ये सोचेंगे कि भई हमें पूछना फिर नहीं, ठीक है जी। और एक चीज़ आपको दिखाता हूँ जी, है ना? मेरे को बड़ी खुशी होती है एक चीज़ दिखाते वक़्त, मैं आपको एक वीडियो दिखाऊँगा, ठीक है जी। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है ना, जिन फादर ने मुझे स्टार्टिंग में गालियाँ भी दी थी, मना भी किया था कि भाई ये बिज़नेस नहीं करना। ठीक है जी। अभी उनको एक छोटी-सी जब मैंने चीज़ गिफ्ट की, है ना? और जो उनके फेस पे जो स्माइल थी, यहाँ पे देख लो 7 दिन पहले की वीडियो दिखाने लगा हूँ, ठीक है जी। जो उनके फेस पे स्माइल थी ना और जो वो प्राउड था, ठीक है जी। तो वो आज मेरी 21 साल एज हो चुके, 21 साल में कभी नहीं हुआ। हर बंदे ने ये बोला कि इसका कुछ नहीं बनेगा, ठीक है जी। लेकिन थैंक यू करता हूँ अपने सीनियर्स का, इस बिज़नेस का जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। तो इस वीडियो को आप देखो। ठीक है जी।
है ना? तो ये चीजें देखी, ठीक है जी। कैसे लगी वीडियो? थोड़ा हुआ कि हाँ हम भी कर सकते हैं, ठीक है जी, है ना? तो दोस्तों मेरे को भी मना किया था स्टार्टिंग में कि भाई ये काम नहीं करने, ये फालतू काम होते हैं, बेकार काम है, ऐसा है वैसा है ना। तो मेरे को जी मेरे दादू ने बोला, ठीक है जी, मेरे फादर ने मेरे को बोला कि भाई ये काम नहीं करने, ऐसा है वैसा है ना। लेकिन दोस्तों मेरे को पता था कि आज नहीं तो कल काम ना कहीं तो करना ही पड़ेगा। यहाँ पे देखा कि लोग इतना पैसा कमा रहे हैं, वहां क्यों ना वहां काम करूं जहां पे इतने सारी ग्रोथ है, ठीक है जी, है ना? तो जो लोग बोलते हैं कि हमारे मम्मी नहीं मान रहे, पापा नहीं मान रहे, ठीक है जी, तो लाइफ आपको बनानी है जी। पापा मना कर रहे हैं, उनका काम है मना करना, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हम कहीं फंस जाएं, लेकिन हमें पता है कि हम कहीं फंस नहीं रहे, हम लाइफ को बहुत बढ़िया बनाएंगे, ठीक है जी, है ना? अब उसके बाद डाउट आता है कि सर बंदे जोड़ने पड़ेंगे। दोस्तों अगर आपको कहीं जॉब करनी है, जॉब की फुल फॉर्म है ज्वाइन अदर बिजनेस, किसी और के नीचे आपको तो जुड़ना ही पड़ेगा, है ना? जो बंदा ऊपर बिजनेसमैन ही जॉब देता है हर एक बंदे को, जॉब वाला बंदा तो नहीं देता किसी को तू जॉब कर, बिजनेसमैन ही देता है। आप बिजनेस करके लाखों लोगों की लाइफ चेंज कर सकते हो, लाखों लोगों को आप जॉब दे सकते हो। आपके हाथ में वो चीज आ चुकी है, फॉरएवर ऐसी चीज है आपके हाथ में है कि आप किसी बंदे को जब बिजनेस बताओगे ना, उसकी 360 डिग्री लाइफ चेंज हो जाएगी पूरी की पूरी, है ना? और अगर आज आपने अपना नेटवर्क नहीं बनाया, कल को किसी ना किसी के नेटवर्क का तो पार्ट बनोगे ही बनोगे। जॉब स्टडी कर रहे हैं तो जॉब करने के लिए किसी के नीचे ही काम करना पड़ेगा, है ना? तो कोई और चुन लेगा, ठीक है जी, आपको जोड़ने के लिए, ठीक है जी। तो बेटर है कि आज आपके पास रास्ता है, लाखों रुपया बिना लगाए आपका बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, आप अपना नेटवर्क बना सकते हो, ठीक है जी। बंदे हर एक काम है, ऐसा कौन सा बिजनेस है जो बिना बंदों के होता है ना? हमारे घर पे राशन आता है, क्या लगता है बिना बंदों के आता है या प्रकट हो जाता है किचन के अंदर अपने आप ही? चावल खत्म हो गए और आ गया, बंदे ही लेके आते हैं कि नहीं फैक्ट्रियों से, हैं? फिर हम स्टोर में जाते हैं लेने, है ना? तो ऐसा कोई काम नहीं है जो बिना बंदों के होता है, ठीक है जी, समझ गए? हर एक काम बंदों के साथ ही होता है ना? डाउट आता है ना कि प्रोडक्ट महंगे हैं, वो मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया, है ना? कई एक डाउट आता है कि भाई कंपनी तो नहीं भाग जाएगी, आता कि नहीं आता? हाँ जी। जब मेरे मन में डाउट आया, मैंने सुना था कि भाई कंपनियां भाग जाती हैं, मैंने बोला मैं सर, जब मैंने ट्रेनिंग लगाई फिर मेरे को पता चला यहाँ पे जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है 45 सालों से 170 देशों में चल रही है दोस्तों। किसी बंदे को, किसी कंपनी को बंदा है ना थोड़े से लोगों को 1 साल, है ना, 2 साल तक बेवकूफ बना सकता है, उससे ज्यादा नहीं। क्या लगता है 170 देशों की सरकारों को 45 सालों से कोई बेवकूफ बना सकता है? हाँ जी। सरकारें इतनी पागल थोड़ी है कि 45 सालों से 170 देशों में फॉरएवर अपना बिजनेस कर रही है। हाँ जी, क्या लगता है? क्या लगता है फॉरएवर कहीं जा सकती है? नहीं जा सकती, है ना? हो गया डाउट क्लियर कि भाई फॉरएवर कहीं नहीं जा सकती। 4500 से तो बड़े-बड़े ऑफिस है फॉरएवर के, इतने बड़े-बड़े ऑफिस लेके कहाँ जाएगी? ठीक है जी। अब एक मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मिलते हैं, लोग मिलते हैं, ठीक है जी, कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, सर मैं बिजनेस कैसे स्टार्ट करूँ? ठीक है। खुद सोचो जी, आज से आज पैसे नहीं है, आज से 2 महीने पहले भी पैसे नहीं होंगे, 6 महीने पहले पैसे थे? नहीं थे। 1 साल पहले पैसे थे? नहीं थे। आज भी नहीं है। क्या लगता है आने वाले 2 महीने में होंगे? 6 महीने में होंगे? आप में से काफ़ी सारे लोग बैठे होंगे जिनकी लाइफ में फॉरएवर सेकंड टाइम आई होगी, है ना? सोचो आज से 6 मंथ पहले अगर आपको फॉरएवर मिली है, तो अगर उस टाइम आपने अरेंज करके स्टार्ट कर लिया होता, तो आज तो कितना पैसा कमा चुके होते। ठीक है जी। तो पैसा अरेंज करना पड़ता है, होता किसी के पास नहीं है। मैंने स्टडी करा था, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। ठीक है जी। मैं तो 100-100 रुपया जोड़ता था कि मेरे को भाई, है ना, मैं तो बस सेविंग करने में रखता था कि हाँ मेरे को सेव करने हैं, है ना? ठीक है जी। पैसे तो मेरे पास भी नहीं थे, मैंने भी अरेंज किए थे पैसे।
ठीक है जी, है ना? तो अरेंजमेंट देखो हर एक बंदे को करना पड़ता है। आज किसी बंदे को देखो दोस्तों के साथ कहीं जाना पड़ा ना, तो बंदा अरेंज करता है, ठीक है? अगर आज हमारा फ़ोन टूट जाएगा ना, तो रातों-रात पैसे अरेंज हो जाएँगे कि भाई नहीं भाई फ़ोन लेना है, या तो उसको रिप्लेस करेंगे या तो हम न्यू लेंगे उससे भी बढ़िया। लेंगे कि नहीं लेंगे? फिर अरेंज हो जाएँगे पैसे। सोचो आज हमारे घर पे कोई बंदा बीमार हो गया, किसी को कुछ हो गया ना कि भाई पैसे अरेंज करने हैं, डॉक्टर बोल रहा है कि भाई 24 घंटे में पैसे अरेंज कर लो। तो क्या लगता है अरेंज करेंगे कि नहीं भाई हमारे पास नहीं है ऐसे बोलेंगे? अरेंजमेंट करेंगे, है ना? हमने यार बिज़नेस स्टार्ट करना है, अपनी फैमिली के ड्रीम पूरे करने हैं यहाँ पे, ठीक है जी? उन्हीं के लिए बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है जी? तो ये डाउट नहीं आना चाहिए कि अपना हमारे पास पैसे नहीं है। ठीक है जी। आज पैसे नहीं है, कल को शादी हो गई, है ना? 10 लाख रुपया वहाँ पे लगेगा, 10 लाख का लोन लिया होगा तो फिर बोलेंगे हमारे पास तो पैसे नहीं है। बीवी बोलेगी मेरे को पैसे दे दो, बोलेंगे पैसे नहीं है। बच्चे बोलेंगे पापा मैंने ये लेना है, मम्मी ये लेनी है, बोलेंगे पैसे ही नहीं है हमारे पास। काफ़ी सारी फैमिलीज़ में मैंने देखा लड़ाइयाँ भी इस वज़ह से होती है कि पैसे ही नहीं है, है ना? कइयों को दवाई लेनी है, बोलते हमारे पास पैसे ही नहीं है। ठीक है जी। तो आपको फॉरएवर इस चीज़ के लिए करनी है कि भाई आने वाले टाइम में आपको अपनी फैमिली को ना बोलना पड़े कि मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है जी। मेरे मदर कहीं सूट लेने जाते थे ना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी बड़ी ज़्यादा, है ना? तो वो ले नहीं पाते थे। ठीक है जी। कोई चीज़ लेते थे, लोग ले रहे होते तो उनको देखते थे कि भाई ये ले रहे हैं, मैं ले पा रही तो मेरे को ना अंदर से होता था कि मैं क्यों नहीं कुछ कर पा रहा हूँ। ठीक है जी, मैं खुद कुछ करूँ। ठीक है? तो उस टाइम पे जब फॉरएवर मिली थी, तो मैंने बोला था कि हाँ, मेरे करना ही करना है, जैसे मर्ज़ी करना पड़े। ठीक है जी। और एक वो दिन था जब मम्मी को देखता था कि हाँ, ये नहीं ले पा रहे कि मैं खुद कुछ करूँ और आज फॉरएवर के अंदर ऐसा टाइम है ना? कि भाई पेरेंट्स को मम्मी को कुछ भी लेना हो बोलते हैं, है ना, इतने चाहिए, मैं ले लो कोई चक्कर नहीं। है ना? मैं कितने सूट लेने हैं बताओ? ठीक है जी। आप सभी भी वो सारी की सारी चीज़ें अचीव कर सकते हो। ठीक है जी। अब काफ़ी सारे लोगों को डाउट आता है ना? जो मैंने पहले बता दिया बंदे जोड़ने अब कई स्टूडेंट मेरे को बोलते हैं, "भाई अभी ना हमारी पढ़ाई चल रही है।" हर एक बंदे को पता है कि भाई इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, हर एक चीज़ के अंदर। हमारी पढ़ाई चल रही है, हम 12th पढ़ रहे हैं, है ना? मैं तो यार मैं जब कॉलेज में था ना, जिस दिन मेरा एजुकेशन का पेपर था, फाइनल पेपर चल रहे थे, ठीक है जी? और उस पेपर के अंदर उसी दिन मैं सुपरवाइज़र बना था, पेपरों के बीच में, ठीक है जी? तो सोचो, है ना? पेपरों के बीच में मैं सुपरवाइज़र बना था, है ना? काफ़ी सारे लोग बोलते कि भाई हमारी स्टडी चल रही है, हम नहीं कर सकते। है ना? सभी को पता है कि भाई इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है हमसे, हर एक बंदे से नहीं होगा। जिससे हो रहा है तो वो तो अच्छी चीज़ है, सभी करें, ठीक है जी। लेकिन फिर भी हम देखो हमने क्या पूरे दिन तो हम नहीं पढ़ते रहते। मैंने भी स्टडी की है, मैं अभी भी कर रहा हूँ, मेरा लास्ट ईयर चल रहा है ना कॉलेज का, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि हम पूरे दिन ही पढ़ते रहते हैं, सुबह 6 बजे से लेके रात के 1-2 बजे तक। हाँ जी, पूरी दिन-रात पढ़ते रहते हैं, है ना? पूरी रात तो नहीं पढ़ते, पूरे दिन भी नहीं पढ़ते, घूमते-फिरते भी होंगे, इधर-उधर भी जाते होंगे। जाते हो कि नहीं जाते हो? है ना? जितना हमने इधर-उधर जाना अगर हम फॉरएवर के अंदर थोड़ा-सा टाइम लगा दें 1 घंटा, 2 घंटे डेली के, जब तक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी आप मैनेजर होंगे, ठीक है? और 1 लाख रुपए महीने का कमा रहे होंगे, तो फिर सोचो कि आपके जितने दोस्त थे जो बोलते थे कि ना कि भाई ये नहीं चलते, वो नहीं चलते, तो उस टाइम जब वो जॉब ढूँढ रहे होंगे, तो आप लोगों को जॉब दे रहे होंगे, ठीक है जी? फिर कितना ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है जी? है ना? कई लोग बोलते हैं कि भाई मेरे दोस्त ने भी किया था, है ना? मेरे को भी जब मैंने फॉरएवर की स्टार्टिंग की ना, तो मेरे को एक लड़का मिला, ठीक है जी। मेरा रिलेटिव में बड़ा ज़्यादा पढ़ा-लिखा, मैंने सोचा यार पढ़ा-लिखा बंदा, तो मैं क्या पता ये इंग्लिश भी आती है इसको, वहाँ ये तो जल्दी टीम बिल्ड कर लेगा, है ना? उसने मेरी क्या बात मानी तो मुझे ही नेगेटिव करे, भई ये काम नहीं चलते, मेरे दोस्त ने किया था, वो बर्बाद हो गया, आज पढ़ाई छोड़ गया, वो तो मेरे घर पे आ गया, मेरी मम्मा को बोलता है ये काम मत करवाओ इससे, ठीक है? ये बर्बाद हो जाएगा, इसका कुछ नहीं बनेगा, ठीक है ना? आज उसकी एज लगभग कोई 26-27 साल एज हो चुकी है ना? पीजी कर रहा है, पता नहीं कौन-कौन सी है ना डिग्रियाँ कर रहा ठीक है जी, है ना? अब ये आज वो बंदा है ना, मेरे घर पे आता है जी वाईफ़ाई चलाने के लिए,
ठीक है, अब मुझे बोलता तू कर गया यार, है ना? जब मेरा ड्रीम बोर्ड देखता है ना, बोलता तू कर गया, हमसे नहीं होता। मैं बोला भाई तू भी कर ले, कोई चक्कर नहीं, अभी भी टाइम है, कोई चक्कर नहीं है, मैं तेरी हेल्प करूंगा, पहले एक्सपीरियंस इंदा, अब मैं तेरी हेल्प करूंगा, तू टेंशन मत ले। एक बोलता नहीं यार, इतने पैसे मैंने लगा दिए, अब वो पढ़ाई वाले पैसे ना वेस्ट हो जाएंगे। मैं बोला ऐसे कौन से काम आ रहे हैं, तू घूम ही रहा है, कभी जंगल में दिखता है मेरे को, कभी कहीं दिखता है, कभी कहीं दिखता है ना? तो मैं इससे अच्छा तू फॉरएवर कर ले, कहीं ना कहीं तो पहुंचा दूंगा, कहीं ना कहीं पहुंच जाएगा तू भी, है ना? ठीक है, तो ऐसे भी बड़े सारे होते हैं, ठीक है जी। दोस्त ने किया था, उसने अपने रीज़न से किया था। काफ़ी सारे लोग जिम जाते हैं, क्या लगता है जी जिम जाते हैं, क्या लगता है सभी की बॉडी बन जाती है? हाँ जी, कई बंदों की बॉडी नहीं बनती, क्या लगता है जिम बंद हो जाते? नहीं होते, लोग जाते हैं। आपके दोस्त ने अपने रीज़न से फॉरएवर को स्टार्ट किया था, आप अपने रीज़न से स्टार्ट कर रहे हो। आपकी फैमिली की कंडीशन अलग है, उसकी फैमिली की कंडीशन अलग थी, ठीक है जी, है ना? उससे नहीं हुआ, ठीक है जी। 1 मिनट वेट करना जी। हाँ जी, सॉरी थोड़ा ना घरवालों की कॉल थी ना। ठीक है जी। तो दोस्तों आप समझ रहे होंगे है ना कि भाई दोस्त ने किया था, उसने अपने रीज़न से किया था। मुझे पता था जी मेरे दोस्तों ने भी किया था, मेरे कॉलेज में इतने सारे बंदों ने फॉरएवर की थी, है ना? मुझे बोलते थे जो तू काम कर रहा है ना हमने छोड़ दी। मैंने बोला भाई तू आपसे नहीं होगा, आपने छोड़ दी, लेकिन मैं देखो मैं कैसे करता हूँ। मेरे एरिया से मैं पहला सुपरवाइज़र हूँ। बड़े सारे लोगों ने फॉरएवर करके छोड़ दी। ठीक है? जब मुझे पता है जी मेरी ड्रीम है जी मेरे को थार लेनी है और मेरे एरिया से सबसे पहला मैनेजर भी मैं ही होऊँगा और एक लग्ज़री गाड़ी भी मेरी ही होगी मेरे एरिया के अंदर। ठीक है जी? तो दोस्त ने किया था, है ना? तो उसने अपने कारणों से किया था, आपको अपनी लाइफ़ खुद बनानी। समझ गए जी? है ना? उसके बाद जी यहाँ से हमें पता है कि यहाँ पे हमें टीम बिल्ड करनी है ना? हम बोलते हैं जी हमारे पास तो कॉन्टैक्ट ही नहीं है, हम तो किसी को जानते हैं, हम तो बात ही नहीं करते किसी के साथ। आता है डाउट? इस वजह से कई लोग फॉरएवर ही नहीं करते, है ना? तो दोस्तों आज तक ना मेरा कोई दोस्त रिश्तेदार नहीं आया बिज़नेस के अंदर, कोई भी नहीं, एक बंदा भी नहीं आया, ठीक है जी? लेकिन आज टीम मैंने आपको बताया 5-6 स्टेट्स के अंदर टीम बिल्ड हो चुकी है, ठीक है जी? तो हम आपको स्किल्स सिखाएँगे, आपने स्किल्स को सीखना, अच्छी-अच्छी चीज़ें सीखनी है, ठीक है जी? जिससे बिज़नेस और ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है जी? अब डाउट आता है, मैं तो कर लूँ, क्या मेरे साथ कोई करेगा कि नहीं करेगा? अब ये डाउट मेरे को भी आया था कि सर मैं तो कर लूँ, है ना? मैं बिज़नेस स्टार्ट कर लूँ, मेरे साथ करेगा कोई या नहीं करेगा? किसी ने नहीं किया तो? मैं तो गया वहाँ, ठीक है? हाँ, तो दोस्तों जब आप किसी भी चीज़ को सीखते हो, है ना? तो ऑटोमैटिकली वो काम चलता है, स्किल्स के साथ काम चलता है, ठीक है? अगर आप कोई और भी चीज़ खोल लोगे, अगर आपने कोई दुकान ही खोलनी है, अगर हम सोचेंगे पता नहीं मेरी दुकान में कोई आएगा कि नहीं आएगा, अगर किसी ने मैं 15-20 लाख रुपया तो लगा दूँ, कोई शोरूम तो खोल लूँ, लेकिन कोई आया ही नहीं तो फिर? हाँ जी, क्या लगता है फिर शोरूम नहीं खोलोगे? फिर तो कोई भी नहीं काम खोल पाएँगे हम, है ना? कि मेरे साथ कोई आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है जी? तो अगर आप सीख के काम कर रहे हो, अब देखो इधर लाखों लोग अपनी लाइफ़ चेंज कर चुके हैं। कोई 2 लाख कमा रहा है, कोई 5 लाख कमा रहा है, कोई 10-10 लाख रुपए भी महीने का कमा रहा है, ठीक है? तो वो कैसे कमा रहे हैं? चीज़ों को सीखा, ऐसा तो नहीं लाखों लोगों को वो जानते होंगे, है ना? हम अब मैं हम कितने सारे बड़े सीनियर्स के नीचे आते हैं, लेकिन उनको थोड़ी पता है कईयों को कि हम उनकी टीम के अंदर हैं, ठीक है जी? तो नेटवर्क बिल्ड हो जाता है, ठीक है जी? या आपने टेंशन लेनी। अब जी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, काफ़ी सारे लोग मिलते हैं कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। तो दोस्तों आप मुझे बताओ, मेरा एक दोस्त मेरे को मिला कि भाई बताओ, है ना? मेरा बोलता मेरे को ना टाइम नहीं मिला भाई तू ये बता कि तेरे पास टाइम किस चीज़ के लिए है ना? मैं बोला यार दोस्तों के साथ तुम घूमते हो, है ना? इधर-उधर गेड़ियाँ मारते हो, उसके लिए टाइम है ना? मैं गेमें खेलते हो, गेमों के लिए टाइम है ना? इधर-उधर फालतू में घूमते रहना उसके लिए टाइम है आपके पास, है ना? लेकिन यहाँ पे हमें पता है कि फॉरएवर के अंदर है 2 घंटे भी दे रही है, अच्छा करियर बन जाएगा, है ना? महीने का लाख रुपए कमाना शुरू हो जाओगे आप, जब मैनेजर बन जाओगे, है ना? तुम्हारा लाख रुपए कमाने के लिए टाइम नहीं है, तो वहाँ और किस चीज़ के लिए टाइम है हमारे पास, ठीक है जी?
तो टाइम निकालना पड़ता है, हमें प्रायोरिटी रखनी पड़ेगी फॉरएवर को, है ना? तब जाके टाइम भी निकलता है और काम भी चलता है। ठीक है जी? बंदा टाइम निकाल लेता है हर एक चीज़ के लिए। ठीक है जी? अब काफ़ी सारे लोग बोलते हैं जी आपने कितने कमा लिए, है ना? अब जी जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट करना था ना, तो मैंने पूछा अपने सीनियर को, मैं सर मेरे को बताओ आपने कितने कमा लिए, है ना? तो सर ने मुझे बोला कि भाई निवेश, मेरा इतने का चेक है, ठीक है जी। बोला उस टाइम पे ना सर का चेक 30,000 का था, 30-40,000 का। बोला इतने चेक में से ना तेरे को ₹2 भी नहीं मिलेंगे, है ना? वो बोला मेरे चेक को छोड़, तू अपने चेक पे ध्यान दे, ठीक है जी, है ना? काफ़ी सारे लोग बोलते हैं ना कि भाई हमारे उस बंदे ने तो उसको तो कुछ आया ही नहीं, उसका तो कुछ बना ही नहीं, ठीक है जी। अब उसने अपनी स्किल्स के साथ काम किया। हम जब किसी भी कॉलेज के अंदर पढ़ते हैं, स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है जी, हम वहाँ पे ये नहीं देखते, है ना, कि भाई इसने कितना सीख लिया, इसने कितना सीख लिया। हम अपना-अपना करते हैं कि नहीं करते? ठीक है जी। आपके सीनियर का इतना सा काम था कि आपको फॉरएवर देनी, आपको गाइड करना, ठीक है जी। वो आपको गाइड कर रहे हैं, आपको सीखते जाना, आपके हाथ में है कि आपको कितना कमाना है। आप उतना कमा सकते हो, ठीक है जी। समझ गए जी? है ना? अब काफ़ी सारे बोलते हैं कि भाई 2 दिन हो गए, सर हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हाँ जी, ऐसा है कोई हमारे बीच में जिसको 2 दिन हो गए तो हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया कि सर करना क्या होता है? हाँ जी, दोस्तों देखो जब हम कॉलेज में जाते हैं ऐसा तो नहीं है कि हम बोलते हैं कि भाई हमें पता चल गया सब कुछ। हम डॉक्टर की स्टडी करते हैं, एमबीबीएस अगर आपको करना है ना? कितने सारे साल है, ऐसा तो नहीं फर्स्ट सेमेस्टर में ही आप चल पड़ोगे डॉक्टर बन जाते हो, है ना? अगर हमें कि पता कि डॉक्टर बन गए, तो क्या उसी वक़्त लगा देते कि लो ऑपरेशन कर लो? कर लोगे? तो टाइम लगता है कि नहीं लगता? यार फॉरएवर कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, इसको सीखने में टाइम लगता है। मेरे को 15 दिन लगे थे कि खाली ये जानने में कि करना क्या होता है ना? काफ़ी सारे लोग बोलते हैं मेरे को मिला एक बंदा बोलता, "भाई तेरी कंपनी ना बाहर की है, इंडिया की कंपनी नहीं है।" मैंने बोला कि भाई मैं घर पे टीवी देखते हो? बोलता हाँ, किस कंपनी का है? उसने बताया इस दूसरी कोई कंट्री का उधर की कंपनी, ठीक है। मैं फ्रिज किस कंपनी का है? दूसरी कंट्री का, ठीक है। मैं एसी किस कंट्री का है? वो भी दूसरी का। मैं पेट्रोल आता है ना, क्या लगता है अपना है कि बाहर से आता है? मैं डीज़ल आता है अपना है कि बाहर से आता है? मैं वो बंद कर दो फिर क्यों खाते हो? मैं सुजुकी की गाड़ी चलाई, घर पे गाड़ी होगी सुजुकी की, मैं क्या लगता है कि इंडिया की है? जापान की कंपनी है, मैं बंद कर दो फिर क्यों चला रहे हो? है ना? हमें फॉरएवर पैसा दे रही है, तो गवर्नमेंट को टैक्स जाता है, तब जाके फॉरएवर हमारे अकाउंट में आता है पैसा, ठीक है जी? हर एक चीज़ हम बाहर की कर रहे हैं, तो फॉरएवर तो देखो कितना सारा टैक्स दे रही गवर्नमेंट को, ठीक है ना? अब कई सारे लोग बोलते हैं कि भाई सन कोई मानता ही नहीं है हमसे, ठीक है जी। तो दोस्तों जब तक हम कुछ सीखेंगे नहीं, जब तक किसी को लगेगा कि नहीं ये मेरी लाइफ चेंज कर सकता है, तब तक हमारे साथ कोई नहीं आएगा, ठीक है? कितने सारे है ना मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, है ना? तो जब आप अच्छे से बैठोगे, अगर आप चुन्नू-मुन्नू बन के बैठ रहे हो, है ना? तो सोचो यार बच्चे के साथ कौन जॉइन होगा, है ना? अगर किसी को है ना मेरे साथ जॉइन होगा, तो मेरे साथ जॉइन क्यों होगा? पहले तो हमें देखेगा बंदा, है ना? ये बंदा मेरी लाइफ चेंज कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तब जाके आएगा कोई ऐसे थोड़ी कि हाँ भाई, ले मैंने कर लिया बिज़नेस स्टार्ट चल चलें, है ना? हमें खुद ही नहीं पता, खुद ही लग रहा है कि हम हमारा खुद ही नहीं बनेगा, हम किसी का क्या खुद बना लेंगे, है ना? मेरी टीम में बड़े सारे लोग आए, है ना? पहले छोड़ के गए क्योंकि देखो लोग सीखने पे ध्यान नहीं देते हैं। जब तक आप सीखोगे नहीं कुछ, है ना? काफ़ी सारे लोग अगर मैं कुछ पूछ लूँ कि भाई कंपनी कब स्टार्ट हुई एलोवेरा जेल में कितना परसेंट एलोवेरा है? नेक्टर के अंदर कितना परसेंट एलोवेरा है? नहीं पता होगा, है ना? तो क्या लगता है हमारे साथ कोई आएगा ऐसे? कोई मानता नहीं है। जब तक आप सीखोगे नहीं चीज़ों को, स्किल्स को नहीं सीखोगे, तब तक कोई नहीं आएगा। तो आपको स्किल्स सीखने पड़ेंगी, अपने सीनियर का साथ पकड़ के रखना पड़ेगा, उसके साथ रहना पड़ेगा, एक-एक चीज़ को सीखना पड़ेगा, ठीक है? काफ़ी सारे लोग बोलते हैं, "सर मेरे पैसे डूब गए तो।" मैंने सोचा यार इधर कौन सा हमने करोड़ों रुपया लगा लिया जो डूब जाएगा,
है ना? अगर कोई भाई पेट्रोल पंप खोला और 2 ढाई करोड़ रुपया लगा के, तो फिर भी है कि पेट्रोल पंप नहीं चला तो डूब गए पैसे। यहाँ पे तो कुछ लग ही नहीं रहा। मार्केट से टूथपेस्ट, सोप लेते थे, वही हमने फॉरएवर से ले लेने हैं, है ना? तो वहाँ इधर कौन से पैसे डूब रहे हैं? ठीक है जी। अभी मैं अपने सीनियर्स के साथ की बात कर रहा था ना कि भाई, मैं बोला मैं सर जैसे मैं मैनेजर बन गया तो मैंने ना पेट्रोल पंप खोलना है एक, है ना, लाइफ टाइम के लिए। बोलते मेरे एक फ्रेंड ने पेट्रोल पंप खोला, 2.5 करोड़ रुपया लगा, 2.5 करोड़ का उसने लोन लिया, 2.5 करोड़ रुपया, पेट्रोल पंप खोला। अब उसको ये भी नहीं है गारंटी कि भाई पेट्रोल पंप चलेगा कि नहीं चलेगा। सोचो अगर पेट्रोल पंप ही नहीं चला तो फिर वो 2.5 करोड़ उसको कवर करने में भी 7-8 साल लगेंगे। तो उधर कितना बड़ा रिस्क है। फॉरएवर में तो कुछ रिस्क ही नहीं है ना? देखा जाए तो रिस्क तो ऐसे बड़ी सारी चीजों में, हम बाहर जा रहे हैं, हमें गाड़ी ठोक गए तो उसमें भी रिस्क का क्या लगता है, घर बाहर नहीं निकलेंगे। रात को सोया, पंखा गिर गया, ऊपर से मर गए, तो फिर क्या उसमें भी रिस्क है कि नहीं? क्या लगता है वो चीजें छोड़ देते? फॉरएवर में तो कुछ लगता ही नहीं है कि पैसे डूब जाएंगे। कहाँ से पैसे डूबेंगे भाई, इधर तो कितने, कोई करोड़ रुपया लगा ही नहीं, लाख रुपया लगा ही नहीं। सिंपल सा 2cc किया होता है थोड़ा सा, ठीक है, अपने प्रोडक्ट यूज किए होते हैं, है ना? अगर उसमें भी क्या ही डूबेगा, ठीक है जी। तो पैसे नहीं डूबते, है ना? बाहर बड़ा ज्यादा रिस्क है, फॉरएवर में तो कोई रिस्क ही नहीं है ना? काफी सारे लोग बोलते हैं कि मेरे से तो होगा ही नहीं। क्या लगता है दोस्तों, जिनको लगता है कि मेरे से नहीं होगा, जब हम पैदा हुए तो क्या लगता है पैदा होते ही चलने शुरू हो गए थे? बताओ। कि जैसे ही भाई पैदा हुए ना, हॉस्पिटल दौड़ लगा के गए सीधा खुद ही घर पे, है? सीखा था सारी चीजों को, नर्सरी में पढ़े, एबीसी सीखी। क्या लगता है स्टार्टिंग में कि होगा हमसे? मैडम मारती भी थी चांटे कि सीख पढ़, है ना? 1 2 सिखाया गया होता था हमें मार मार के, है ना? कॉलेज में स्टडी की, है ना, स्कूल में पढ़ाई की, तो वहां पे भी सट्टें पड़ी, घर वालों से भी मार पड़ी, तब जाके सीखे। फॉरएवर में आए हैं तो ये भी सीख जाओगे, पहले आपको सीखना तो पड़ेगा। काफी सारे लोग बोलते हैं हमसे तो होगा ही नहीं। तो भाई लाखों रुपया कमाना है तो सीखना तो पड़ेगा हर एक चीज को, बिना सीखे थोड़ी होगा, है ना? बिना सीखे कुछ भी नहीं होगा। ठीक है जी, है ना? समझ गए? अब जी एक डाउट आता है, काफी सारे लोग मेरी टीम में, एक लड़का है बोलता, मेरे डायरेक्टर में मेरा फ्रेंड ही था, ठीक है जी, मेरा दोस्त था, मेरे साथ पढ़ा हुआ ना। मैंने उसको बिजनेस के बारे में बताया, तो बोलता भाई तेरा चेक आएगा ना, फिर मैं करूंगा। ठीक है, मैंने बोला ठीक है भाई। मेरा चेक आया, मैंने भाई ये देख 12,000 का चेक है। बोलता नहीं, अगले महीने आएगा। मैं क्या पता, बोलता क्या पता एक ही महीने आए, अगले महीने फिर देखता हूँ। मैं अगले महीने 15,000 का आया, मैं ले देख भाई 15,000 का चेक आ गया, है ना? बोलता शायद आगे नहीं आएगा, तेरी मम्मा का आएगा ना, तो मैं देखता हूँ। मेरी मदर मेरी टीम के अंदर ही सुपरवाइजर है ना? तो मेरी मदर का भी चेक आया। मैंने बोला भाई ये देख मम्मा का भी चेक आ गया, अब तो कर ले। बोलता नहीं देखता हूँ, है ना? और आज वो फर्नीचर का काम कर रहा है दुकान पे, है ना? तो भाई बोलते ना कि भाई देखो, ऐसे बंदे बड़े सारे होते हैं कि भाई तू कर ले, है ना? तेरा तेरा आएगा तो हम करेंगे। हम देखो हमने स्टडी किया, ऐसा तो नहीं है कि अपने फ्रेंड को देख के कि तू पास हो जाएगा, तेरी 10th हो जाएगी तो मैं पढ़ूंगा। हमने अपने बच्चों को पढ़ाना था, ऐसा नहीं पड़ोसी के बच्चे को देखेंगे ये पास हो जाएगा तो हम इसको स्कूल में छोड़ेंगे। हाँ जी, क्या लगता है? हम्म? किसी को खाना खाना आता था, ऐसा तो नहीं कि ये बंदा खाएगा तो मैं खाऊंगा, मेरा दोस्त खाएगा तो मैं तो खाऊंगा, है? हमने फॉरएवर के अंदर अपनी लाइफ बनानी है, अपना घर बनाना है, अपने पेरेंट्स को दुनिया घुमानी है, तो किसी को क्यों देखना कि इसका होगा तो हम करेंगे, है ना? समझ गए? तो हमें खुद सारी चीजें करनी है, किसी को नहीं देखना कि ये करेगा तो मैं करूंगा, ठीक है, इसका चेक आएगा तो मैं करूंगा। आप अपना बिजनेस आपका खुल गया, आपको खुद करते जाने सारी की सारी चीजें, ठीक है जी। हाँ जी। तो अब अगर आप में से किसी को कोई डाउट, आप मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में पूछ लो। हाँ जी, पूछना किसी को कुछ? हाँ जी। तो मजा आया जी ट्रेनिंग के अंदर? ठीक है जी, है ना? तो दोस्तों अच्छे से काम को सीखें, ठीक है जी।
फॉरएवर के अंदर टाइम लगता है, मेहनत लगती है, हर एक चीज़ होती है, ठीक है जी, है ना? तो बस काम को सीखते जाएँ, देखो ऊपर वाला हर एक बंदे को मौका देता है, ठीक है? ड्रीम्स पूरे करने का, लेकिन काफ़ी सारे लोग उसको ले नहीं पाते हैं, ठीक है जी? आपको मौका मिला है, अच्छे से काम को सीखें, है ना? समझे, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, अनिवेश बड़याल 0064, ठीक है जी? है ना? तो बाकी मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट है, ठीक है जी? अच्छे से काम को सीखें, आगे बढ़ें, है ना? अपने ड्रीम्स पूरे करें, इसी साल गाड़ियाँ लें, घूमें-फिरें, एन्जॉय करें, ठीक है जी? तो बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है, विश यू गुड हेल्थ एंड फॉरएवर सक्सेस।